आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और हम हाजिर हैं अपने खास शो युद्ध के साथ। और आज हमारे साथ खास पैनल है, मेहमान है और शानदार ऑडियंस है। और आज का मुद्दा वो मुद्दा है जब से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार एक के बाद एक 500 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे, जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर रशिया यूक्रेन के युद्ध में अभी ताजा मामला सामने आया है। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे लीथल वेपन बनने जा रहे हैं, और ऐसा क्यों है? इन तमाम पहलुओं को समझेंगे और ड्रोन आखिर कैसे काम करता है ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ड्रोन्स भी हैं आज। तो बजट का फैक्टर जो है ड्रोन के साथ, वो बहुत ज्यादा काम करता है। किसी देश का डिफेंस बजट है, उससे उसकी मिलिट्री पावर पता चलती है। किसी भी देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च होता है। इनसे हजारों करोड़ के हथियार खरीदे जाते हैं। इस सब के बीच वॉरफेयर में ड्रोन की एंट्री हुई है और अब मॉडर्न वॉरफेयर ड्रोन के सिग्नल्स पर चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का उदाहरण हमने आपको दिया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से पुतिन को 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और ज़ेलेंस्की की एक ड्रोन की कीमत थी सिर्फ 40,000 रुपए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया। चाइनीज ड्रोन हो या फिर तुर्की के ड्रोन हो, हमारा बाल बांका नहीं कर पाए। हमने ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त किए। पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध के मुहाने पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि महायुद्ध जो है, यानी कि विश्व युद्ध जिसे आप कहते हैं तीसरा, वो बहुत हद तक टलेगा नहीं। तो क्या अगले युद्ध का सबसे बड़ा हथियार ड्रोन होने वाला है? क्या चीप और बेस्ट ड्रोन बड़े बड़े देशों के डिफेंस बजट की दादागिरी को खत्म कर देंगे? क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी अगले युद्ध के विजेताओं का नाम तय करेगी? और इस सब के बीच हम हिंदुस्तान, भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा है? हमारे ड्रोन पाकिस्तान और चीन के मुकाबले कितने घातक हैं? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ड्रोन्स के बैटल टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई है? इसी पर होगी आप तफसील से चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें उनका। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एस बहल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। शानदार स्वागत आपका भी सर। और एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और हमारे साथ ये ड्रोन भी हैं, तो आज इनके बारे में ही समझना है। शैलेंद्र सर, शुरुआत आप ही से करते हैं। कर्नल शैलेंद्र, कि अभी पहले तो ये समझा दीजिए, क्योंकि ऑडियंस हमारे साथ भी बैठी हो और घर पर भी देख रही है इस शो को। पाकिस्तान ने जिस तरह से 700-800 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए भेजे, ड्रोन हमला आखिर कैसे होता है? किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं? किस तरह से वो अपने साथ हथियार लाता है, पेलोड लाता है, और कैसे वो हमला करता है? थोड़ा हमें समझा पाएंगे? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब तक ड्रोन की बात आ रही है तो ड्रोन अपने आप में एक, जो पहले एक हमारा जहाज होता था वायुसेना का, उसमें सिर्फ पायलट ना हो और उसका वो सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से, किसी भी तरह से हम अगर कर पाते हैं और बिना किसी आदमी के नुकसान के, एक ट्रेंड पायलट के नुकसान के, अगर हम जाकर दुश्मन के एरिया में उसकी इंटेलिजेंस ले पाएँ, सर्वेलेंस कर पाएँ, रेकी कर पाएँ और फाइनली उसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ, यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर अपने आप में एक कदम आगे लेकर आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही सेफ और सस्ता तरीका है लड़ाई लड़ने का जहाँ तक ड्रोन वॉरफेयर है। हालांकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये भी कह पाऊँगा कि ड्रोन्स आज की तारीख में 100 करोड़ से ज़्यादा का भी एक है। ऐसा नहीं है कि ड्रोन अपने आप में बहुत सस्ता है, लेकिन अगर हम एक जहाज से कंपेयर करें, एक पायलट से कंपेयर करें, तो वो बिल्कुल बहुमूल्य है वो पायलट हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ड्रोन वॉरफेयर में अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्रोन काम कैसे करता है, वो ज़्यादा बड़ी बात है कि उसके काम करने का तरीका क्या होता है। आपके सामने 2 ड्रोन हमने रखे हैं। ये सांकेतिक ड्रोन है, कृपया कर इन्हें बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मेरे अटैकिंग ड्रोन है, जिस तरीके से हमारे पास फौज में होते हैं और बाकी जगहों पर होते हैं। अटैकिंग ड्रोन भी इतने बड़े होते हैं जितने दिख रहे हैं हमें, और इससे आप बड़े भी होंगे, इससे बड़े भी होंगे, हैं। इससे छोटे भी होंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है। आजकल तो ड्रोन जो इन्फेंट्री वाले लेकर चल रहे हैं वो हाथ से भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन उसका एक अलग पर्पस है। अगर मैं आपको यही ड्रोन जमीन पर समझाने की कोशिश करूं, ये एक हमारे पास छोटा ड्रोन है जी, और इसी के साथ में हमने एक आपको दिखाने के लिए रखा है, ये बड़ा ड्रोन है। अब छोटा ड्रोन कर क्या रहा है, अगर आपका कैमरामैन कर पाए तो सबसे बड़ी बात है कि इसका ये जो कैमरा है, कैमरे वाला जो फीड है, ये हमें टारगेट दिखाता है। सबसे बड़ी बात
मोटे मोटे तौर पर, और उसके बाद हम बताएंगे काम कैसे करता है। ये जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब ये आपको टारगेट दिखा रहा है तो ये उसका ग्रिड रेफरेंस दिखा रहा है, ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है, वहाँ की सारी चीज़ें बता रहा है, सो दैट आप उसको एक्वायर कर पाएँ। और जब आप उसको एक्वायर कर पाएंगे तो यहाँ इसकी जो मेन सेंसर्स हैं, तो ये देखिए सामने ये देखिए अभी आपको फील्ड जो दिख रही है, ये आपको इस कैम देखिए, मैं हिला के दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब है ये कैमरा आपको एक्वायर कर, आपकी जो तस्वीर आ रही है टेलीविजन स्क्रीन ये पर, वो इसीलिए आ रही है। यस, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके साथ जो अभी आपके कैमरे पे नहीं दिख रहा, हमारे कंसोल में दिखता है, और कितनी क्लियर पिक्चर है सर। ये इससे और ज्यादा क्लियर होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, और इसके साथ साथ 1 मीटर तक का उसका ग्रिड रेफरेंस लेता है कि जमीन पर ये है कहां, क्योंकि अगर हमने आर्टिलरी फायर करना है, इसका अपना एमिनेशन फायर करना है, एयरफोर्स को डायरेक्ट करना है, जो मर्जी आए करना है, हम उसको कर पाए। ज्यादा बड़ी बात यह है कि यही सारी चीज इसके ऊपर यहाँ जो सेंसर लगा है ये काम करता है। सर ये जो सर्कल दिख रहा है, यानी ये टारगेट के लिए ये जो एक सर्कल नजर आ रहा है हमें, ये कैमरे का है? नहीं, वो कैमरे का सर्कल है। दूसरी बात, जीपीएस का कनेक्शन, ये जो लाइटें आपको जल रही हैं, ये दिखा रहा है कि ये जीपीएस से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब लाइव कवरेज आपको लेकर दे रहा है। रोटर्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात आपके लिए ये होनी चाहिए कि इसके ये जो नीचे वाली जगह है, ये जो इसके जो लैंडिंग जो सरफेस के साथ है, ये वाली जगह पर आपका बॉम्ब होता है, ग्रेनेड होता है, एक्सप्लोजिव होता है, जो मर्जी है लगा लीजिए। इसको पेलोड लगाने की जगह बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये अभी खाली है, इसमें पेलोड लगा सकते हैं। किस तरह का पेलोड लगाएंगे, जैसे कर्नल साहब ने बताया, वेपन भी हो सकता है, कुछ ड्रॉप करने के लिए केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी चीज लगा सकते हैं पेलोड। थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं सर, आइए आगे आइए, लेकिन थोड़ा सा इसके करीब आ जाइए। साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन दैट साइड आल्सो। तो ये पेलोड लगाने की जगह है, और ये वो उसमें 4 पंखे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें 6 हैं। तो क्वाडकॉप्टर है, ये हेक्साकॉप्टर है, 6 फैंस हैं, हर एक आर्म पे एक एक तरह से रोटर लगा हुआ है इसका, तो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है और सारे मिलके इसको लिफ्ट कर सकते हैं। वो जो रोटर्स बता रहे हैं ना, वो ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले रोटर्स। ठीक है। और ये वेट कैरिंग के भी काम आ सकता है, कुछ अगर वेट लेके जाना है हिल्स में या कहीं और, तो ये 100 से 150 केजी वेट भी ले जा सकता है। यानी कि जो नीचे की खाली जगह है, तो यहाँ पर हम छोटा बम जिस तरीके से आप उसको आर्म करना चाहते हैं, आप वो कर सकते। इसमें इवन लॉइटरिंग एमिनेशन का काम भी करा जा सकता है, जो अपने जैसे हैरॉप है। हैरॉप हमने इस्तेमाल कहाँ किया? इंडिया ने इस बार हैरॉप इस्तेमाल किया रडार स्टेशंस को बर्बाद करने के लिए। उसका मतलब क्या है? वो बेसिकली क्या था? एक लॉइटरिंग एमिनेशन, दैट इज अमाउंटिंग टू ड्रोन प्लस अ मिसाइल, दोनों चीजें, और वो जाकर वहां स्ट्राइक कर लाइव फीड पर काम करती है। उसकी जो लॉइटरिंग का मतलब क्या है? अगर इसको समझ लो लॉइटरिंग, तो ये आपके दुश्मन के इलाके में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कहीं 50 किलोमीटर इलाके में, 60 किलोमीटर इलाके में, जो भी है, और जैसे ही उसको टारगेट मिलेगा वो टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। सबसे बड़ी बात ये। सो वहां पर आप देखते हैं कि लॉइटरिंग एमिनेशन कितना काम आया है कि हम बड़े पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, 1 मीटर की एक्यूरेसी से आपने उन जगहों पर स्ट्राइक किया जो पाकिस्तान कभी सपने में नहीं सोच सकता था। ठीक है, बट नागर सर, एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे। आप पेलोड की बात कर रहे थे, तो एक ड्रोन जो है अपने साथ मिसाइल भी ले जा सकता है, छोटा पेलोड लेके जा सकता है। थोड़ा आम भाषा में थोड़ा समझाएं अगर, कि भाई इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और कैपेबिलिटीज क्या हैं। पेलोड कई तरीके के होते हैं। वो डब्बा देना सिर्फ सर्वेलेंस के लिए और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए भी पेलोड हो सकता है, जो कि एक कैमरा होगा या एक रेडार को इंफॉर्मेशन को कैच करने के लिए वो होगा। दूसरा, हम अगर सामान ले जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंडली फोर्स को सामान ड्रॉप करना चाहते हैं, उसको उसमें से अटैच करके ले जा सकते हैं। वंस अगेन जब बोल रहे हैं, अगर ये आप समझ लीजिए ये पेलोड हो गया, इसके नीचे आ गया। ठीक है। अब ये जब आप अपने रिमोट सिस्टम से कंट्रोल कर रहे होंगे, आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, इसे आप टारगेट कर सकते हैं जिस जगह पर आप इसे ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं। और कितना भारी ये उठा सकता है? हर ड्रोन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती होगी। हाँ जी, हाँ, और डिपेंडिंग ऑन कितना वेट का ड्रोन है, कितना हैवी उसकी मोटर्स हैं, उस सब पे डिपेंड करता है। वो सब पे डिपेंड करता है ना। ये कोई केमिकल भी ड्रॉप कर सकता है, ये कोई एमिनेशन भी ड्रॉप कर सकता है, ये मिसाइल भी फायर कर सकता है। जो बड़े ड्रोन्स हैं, MQ-9, रीपर वगैरह जो हैं, जो हम यूएस से ले रहे हैं ऑलरेडी, उसमें हेलफायर मिसाइल फायर करने की मिसाइल बिल्कुल पूरी मिसाइल है, जिसमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कितनी बड़ी मिसाइल की ड्रोन कैरी करके ले जा सकते हैं। इस तरह से आप कह रहे हैं अगर पूरी की पूरी मिसाइल भी ड्रॉप हुई है। 4 से 5 मीटर लंबी मिसाइल है, बट MQ-9 बहुत बड़ा ड्रोन है। कैटेगरी ड्रोन की कहलाएगी, लेकिन वो हाई अल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। और लेकिन ये सब ड्रोन है जो अपने आप, इनके में कोई सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं है।
अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां पे एनिमी एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, तब ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसा हमने किया, जब पाकिस्तान के ड्रोन आए तो हमने उन ड्रोन्स को मार गिराया, वो अपना कोई भी हमला कामयाब नहीं कर पाए। नहीं, जब उनके ड्रोन आए तब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मारा है। और एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ऐसा जनरली हमारे पब्लिक में एक मिसकंसेप्शन है कि हर एक चीज को S-400 ने मारा, S-400 ने मारा। S-400 अपने आप में सब कुछ नहीं मार सकती। ये एक ग्रिड है। अगर आप एनिमी साइड है और मैं अपनी साइड, आपका जहाज, आपका ड्रोन मेरे तरफ आ रहा है, तो मेरी एक ग्रिड बनती है और उस ग्रिड में मेरे पास पहले छोटी गन्स हैं, उससे बड़ी गन्स हैं। ये S-400 मेरे ख्याल मेरा आखिरी है और उसके बाद फिर से है। सो दैट मीन्स 3 से 5 लेयर आपसे लेकर मेरे अंदर तक एयर डिफेंस की सिस्टम्स लगे हुए हैं। चाहे वो आकाश ले लीजिए, आकाश तीर ले लीजिए, S-400 ले लीजिए, शिल्का ले लीजिए, L-70 ले लीजिए, जो मर्जी आए एयर डिफेंस ले लीजिए। लेकिन इनकी पूरी की पूरी ग्रिड बनाकर आप अपने पूरे बॉर्डर पर उसको सिक्योर करते हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ आपके तरफ आए तो उसे आप रोक पाएं। आप नहीं रोक पाए तो पाकिस्तान, तुम्हारे 11 स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन हमने खड़े खड़े मार दिए। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं दिखा सकता। और इसमें हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। एयरफोर्स ने, सर एयरफोर्स के हैं, एयरफोर्स ने सिर्फ अपना काम किया है। वो 11 स्टेशंस आपने मुझे ऑफर किए, मैंने आपके ऊपर स्ट्राइक कर दी। आई थिंक हैट्स ऑफ टू एयरफोर्स, हैट्स ऑफ टू ब्रह्मोस, हैट्स ऑफ टू एवरी वेपन सिस्टम जो इंडिया है। और मैं एक बात बता दूं, आपसे बड़ा कोई सैनिक है ही नहीं, क्योंकि आप हैं इसलिए हम खड़े हैं। बहुत खूब सर। बैल सर, ड्रोन की अगर हम बात करें तो हमारे सामने हमने एक सांकेतिक इस तरह से दर्शकों को समझाने के लिए रखे हुए हैं। तो ड्रोन बड़े से बड़े, ऐसा नहीं है कि इतना छोटा ही होगा। अगर उसे मिसाइल लेके जानी है तो शायद मेरे ख्याल से इस कमरे में पूरा आ जाए स्टूडियो के अंदर। थोड़ा ठीक लगाओ, इतना लंबा भी नहीं है। क्यों नहीं है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। 3 डिफरेंट लेवल के ड्रोन होते हैं। एक कहते हैं हम हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जो कि 30,000 फुट से ऊपर उड़ते हैं, जिनकी एंड्योरेंस 40 घंटे से ऊपर जाती है। और अगर वो सोलर पैनल सेल्स लगाएं ऊपर, ताकि बैटरी की जरूरत ना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो कई दिन तक, 6 से 60 दिन तक भी हवा में रह सकते हैं। और ऐसे ड्रोन्स का एग्जांपल देता हूं, ग्लोबल हॉक हो गया अमेरिका का, या सेंटिनल हो गई, ये हो गए हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। और इसमें जो मिसाइल सिस्टम, जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से एयर मार्शल साहब और कर्नल साहब ने बताया कि उसमें 4 हेलफायर मिसाइल्स लग सकती हैं। वो हेलफायर मिसाइल्स, जो एक मिसाइल इटसेल्फ है, वो इतनी एक्यूरेट और इतनी हाई स्पीड से उड़ती है कि कोई भी बंकर टाइप भी टारगेट होगा तो उसको उड़ा के ध्वस्त कर देगी। तो एक तो हो गया हाई ऑल्टीट्यूड। फिर दूसरा आता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये क्या होते हैं ड्रोन्स? ये 10,000 से 30,000 फुट के ऊपर तक उड़ते हैं। और ये इनकी एंड्योरेंस कितनी होती है, उसकी मैंने आपको बताया 40 घंटे से ऊपर। इसकी होती है 20 घंटे से 40 घंटे के बीच में। और इनकी रेंज नॉर्मली 1500 से 2500, और कुछ एक की रेंज 5 से 6-7 हजार भी है, लंबी रेंज भी है। लेकिन ज्यादातर इनकी रेंजेस 2 से 5000 किलोमीटर के बीच में होती हैं। ये भी हेलफायर मिसाइल्स, और वो एग्जाम्पल रीपर का दे रहे थे, वो कैरी करती हैं। और इसमें हर टाइप के सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हो, इंफ्रारेड सिस्टम्स हो, या फिर हर टाइप का वेपन लोड वो कैरी करती है। फिर हम लो ऑल्टीट्यूड में आते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड हमने 10,000 to 30,000 फीट, मीडियम ऑल्टीट्यूड। अब हम आते हैं लो ऑल्टीट्यूड। लो ऑल्टीट्यूड में ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर का मतलब है इसमें 4 पंखे लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं हेक्साकॉप्टर, यानी कि 6 पंखे लगे हैं। उसी तरीके से ऑक्टोकॉप्टर भी होता है, इसमें 8 पंखे लगे होते हैं, या मल्टीकॉप्टर जिसमें बहुत सारे पंखे लगे होते हैं। ठीक है। तो सर, आपके माइक में एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकूंगी। जी शैलेंद्र सर, जरा एक चीज हमें बता दीजिए कि आने वाली जो जंग होगी, सर आप दोबारा से समझाइएगा। एक चीज जो अभी सबके जहन में अब आ गई है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी खूबियां गिना दी तो हम भी महत्वाकांक्षी हो गए, कि क्या आने वाली जंग जो है उसमें ड्रोन डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं कि किसके पास कितने एडवांस और एआई कंबाइंड लीथल ड्रोन्स हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको बोलूंगा। कोई भी एक फैक्टर लड़ाई में अपने आप में विनर कभी नहीं हो सकता। आपको सपोर्ट कर सकता है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ड्रोन्स में, यूकैव में, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी सपोर्ट है कि आपको अपने पायलट को
एक रिस्क पर नहीं लाना होता है, ये मैं मानता हूं। बट अपने आप में ये कह देना, क्योंकि ये जो मशीन उड़ रही है ना, इसके पीछे भी मैं हूं। वो दिखाना जरा, हमारा ये कंसोल निकाल के दिखाइएगा, दीजिएगा जरा। आपको अभी दिख जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने आप चलता नहीं है, ये इससे चलता है। और इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला आप या मैं, सैनिक है जो इसको चलाएगा, जो जाकर वहां पर इसको अटैक कराएगा। सो इसके पीछे भी बिना आदमी के ये एक अनजान आइटम है जो अपने आप में सब कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये, बट यस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देती है कि हमारा पायलट रिस्क पर नहीं है। ये उन रिमोट एरियाज में जा सकती है जहां हम वैसे ना जा पाएं। ये उस ऑल्टीट्यूड पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देखा जाए वहां जा सकती है जहां जा पाना अपने आप में नामुमकिन हो। और सबसे बड़ी बात, एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपका एक जहाज, अगर आप राफेल ले लीजिए जो हजारों करोड़ का है, वर्सेस ये ले लीजिए जो आज की तारीख में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख का भी मिल सकता है आपको। बट इसका मतलब ये नहीं है जो क्वाड कॉप्टर और जो हेक्सा कॉप्टर की बात हो रही थी उसमें और बाकी चीज में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है कि अगर इसको ले लें तो वो जो बता रहे हैं ना हम, MQ-9, रीपर और सो कॉल्ड क्या सर्चर, हेरॉन, वो एक फिक्स विंग होगा, उसके वो 2 विंग होंगे। उसमें जो सामान आता है वो बन जाता है अटैकिंग। और वहां पर आप देखते हैं 30,000 40,000 की जो बातें चल रही हैं वो वहां पर आती है। ये वो वाले आइटम नहीं है, लेकिन हम इनके द्वारा आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स काम करेंगे और आपके लिए जिंदगी बचाएंगे, आपके लिए एक बैटल विनर कंट्रीब्यूटर होंगे। बिल्कुल, तो हमारे लिए ड्रोन कितने बड़े कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो यकीनन होंगे, क्योंकि एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान होता है ह्यूमन लॉसेस, हमारे सोल्जर्स के लॉस का। तो वो नुकसान ड्रोन कम से कम खत्म कर देता है और मशीन का लॉस भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और ठीक है, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, हौसले चाहिए जंग लड़ने के लिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इस ड्रोन में होती है। पटनागर सर, अगला सवाल ये है हमारा कि क्या अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा हुआ है, मतलब आर वी एट पार विद वर्ल्ड? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी चेंजेस लाए हैं पिछले 3 से 4 साल में, और उसमें हमने काफ़ी तजुर्बा दी है इसको कि हम इनकरेज करें ड्रोन इकोसिस्टम को, जिससे कि लोग, प्राइवेट कंपनीज ड्रोन बना सकें, और एट द सेम टाइम ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं, जैसे फ़ोटो लेने के लिए, जैसे सर्वे करने के लिए, उसके लिए कई सारे रूल्स वगैरह चेंज करे हैं। DGCA ने अपना अलग रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं, जिसके कारण अब बहुत सहूलियत है जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स को हैं। ड्रोन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी रूल्स निकाले DGCA ने, जिससे कि लोग आराम से ट्रेन हो सकें और ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ सकें। तो ये सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं हमको ड्रोन उसके लिए बनने के लिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रियायत है और काफ़ी सहूलियत है। कई सारी ड्रोन स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो इसमें योगदान दे सकें। स्पेशली इंडिया में अगर देखा जाए तो आइडिया फोर्ज कंपनीज हैं, L&T है, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा अदानी सिस्टम्स हैं और अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेंगलोर हैदराबाद बेस्ड। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अल्फा डिज़ाइन ने हमारे स्काई स्ट्राइकर को बनाया था, और वो स्काई स्ट्राइकर यूज़ हुआ है कई सारी स्ट्राइक्स में, जो अभी पाकिस्तान को ऑप सिंदूर में देखी जो कुछ एक स्ट्राइक्स में यूज़ हुआ है, वो एक काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे करके कई सारी कंपनीज हैं जो अभी आ रही हैं, और वही उसी के कारण कई सारे पाकिस्तान के टारगेट पे हम स्ट्राइक कर सके सक्सेसफुली। चलिए, तो हम नई टेक्नोलॉजी से उन्नत लैस ड्रोन बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। कई ड्रोन्स जो हैं उनके नाम बहुत सुने जाते हैं, कामिकाज़ी, B2B, रिपर, ये सारे जो ड्रोन्स हैं सर। तो अगर हम देखें इंटरनेशनली, अभी हमने रूस यूक्रेन का उदाहरण देखा है कि किस तरह से यूक्रेन ने रूस के बड़े बड़े जेट्स को एक बहुत ही शानदार हमले के तहत उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ड्रोन क्या पकड़ में नहीं आते रेडार्स के? क्या पता नहीं चलता है? क्योंकि भाई जब जेट पकड़ सकते हैं कि वो आ रहा है, मिसाइल इंटरसेप्ट की जा सकती है, तो ड्रोन का हमला क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया जा सकता? देखिए, इसमें 2 चीजें कहूंगा। पहले एक चीज कहूंगा, जो रशिया यूक्रेन में ड्रोन इस्तेमाल हुए, कहते हैं वास्प को इस्तेमाल किया गया या HX-2 ड्रोन्स होते हैं, ये ज्यादातर ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो FPV कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू,
फर्स्ट पर्सन व्यू क्या है, जैसे कि ये आगे कैमरा लगा हुआ है, तो उनका कैमरा लगा होता है और जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो ड्रोन जहां फ्लाई कर रहा है, वो जा रही है ऑपरेटर के पास। तो वो पिक्चर ऑपरेटर के पास आती है, या तो ऑपरेटर डेजिग्नेट करता है या ऑटोनोमसली ये वाला ड्रोन जाके जब वो देखता है कि पिक्चर मैच कर रही है टारगेट से, बॉम्बर से, तो वो कामाकाजी का मतलब होता है सुसाइडल अटैक करके उसको बॉम्बर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसमें उनको 18 महीने की प्लानिंग लगी, 18 महीने और 9 दिन की, और उनको स्मगल किया गया उन ड्रोन्स को। उनको फिर उन्होंने रखा वुडन कंटेनर्स के अंदर, जो मॉड्यूलर होम्स लगते थे, तो उनको लंबे ट्रक्स में रखा गया। और जो ट्रक्स ड्राइवर थे उनको ये नहीं पता था कि वो ड्रोन कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मॉड्यूलर होम्स या वुडन कंटेनर्स बहुत सारे जाते हैं रशिया के अंदर। तो पहले स्मगल किया, फिर इनको 4300 किलोमीटर अंदर लेके गए बेलाया एयरफील्ड के लिए, जहां पे 52 के करीब ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। तो उधर ले जाते टाइम में किसी को नहीं पता था कि ये, उनको डेजिग्नेटेड टाइम दिया गया था कि आप इस टाइम पे एयरफील्ड के बाहर आके वेट कर लें, या एक पर्टिकुलर जगह पे, चाहे वो अंदर जाके हो, मेन रोड पे ना हो, ऐसी जगह पे जो रीच में हो, वो वाली जगह पे वो गए। रिमोटली उनका जो ऊपर का रूफ है, यानी कि छत है कंटेनर्स का, उसको खोला गया और लॉन्चर से लॉन्च किए गए। और ये ड्रोन जब बाहर निकले तो ट्रकर्स ने देखा, अरे ये तो ड्रोन निकल रहे हैं। फिर उन्होंने पत्थर से मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो ड्रोन फिर 80 से 120 किलोमीटर की स्पीड होती है उसकी, तो एकदम फटाफट निकल गया, एयरफील्ड के अंदर गया। और उसमें आपके साथ जब बाद में हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं आपको उसमें बता सकूंगा कि क्या लिंक था। लेकिन जाके उसने बॉम्बर को आइडेंटिफाई किया और जाके मारा। अब वो इतना एरिया डेप्थ के अंदर है, 4300 किलोमीटर, की रशिया को लग नहीं रहा था कि वहां तक आके ये ड्रोन मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तो पहली चीज थी कि रियर एरिया सिक्योरिटी जो रशिया की थी एरोड्रोम्स के ऊपर, जहां आपने इतने सारे बॉम्बर रखे हैं, वो अच्छी नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर भी था। लेकिन यहां पे अब जब नॉर्मल ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है, तो वो उसको इंटरसेप्ट कैसे करना होता है, उसमें क्या होता है कि ड्रोन नॉर्मली लो स्पीड पे, ये वाले ड्रोन जो हैं लो स्पीड लो ऑल्टीट्यूड, ये दो चीजें हैं। और इनका जो रेडार क्रॉस सिग्नेचर है, यानी कि जो रेडार पे सिग्नेचर आता है, अब जैसे आपका रेडार स्कोप होता है ना, जिसमें आपने देखा होगा रेडार स्कोप के ऊपर जो ये दिखता है, जो हमारा रेडार पिकअप करेगा, ये कहना चाहते हैं। जो ये ड्रोन्स हैं, इनका सिग्नेचर, इनका जो पिक्चर आती है बहुत ही छोटी होती है, तो पता भी नहीं चलता कि ये चिड़िया है कि ड्रोन है। तो उस वजह से भी, और साथ में इनका हीट सिग्नेचर, जो बॉडी का थर्मल टेम्परेचर होता है, वो भी बहुत कम होता है। तो ये ड्रोन्स उतनी पकड़ में नहीं आते, दो रीजंस की वजह से, तीन रीजंस, लो स्पीड, लो हाइट और लो रेडार सिग्नेचर। अब ये जब अंदर आ जाते हैं तो इसके लिए स्पेशल रेडार्स की जरूरत होती है, जिन्हें कहते हैं FMCW, दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव रेडार। अब भारत ने इतने अच्छे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे कि हमने ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, D4, या इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स बनाए हैं, जिसमें दो चीजें होती हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। पहले तो उनको 4 से 6 किलोमीटर में पिकअप कर लेते हैं वो लोग। फिर जब ड्रोन पास में आता है तो उसकी जो लिंक है ऑपरेटर के साथ, वो लिंक को जैम किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू। तो लिंक टूट जाए तो हो सकता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और दूसरा हार्ड किल, ये हार्ड किल का मतलब है लेजर बीम का इस्तेमाल करके इसको मारा जा सकता है 1 से 2 किलोमीटर। भारत ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, और मैं चाहता हूं आप भारत के लिए जरूर इसके बाद तालियां बजाइएगा। रेंज हमने इसकी 30 किलोवाट बढ़ा दी है, इसकी पावर। उससे जो लेजर गन की रेंज है वो 3.5 से 5 किलोमीटर पहुंच गई है। दुनिया में जो बेस्ट सिस्टम है वो 6 से 10 किलोमीटर के होते हैं, और हम जाने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं उधर तक। यानी कि हम 60 किलोवाट हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट है, और हमारी डिफेंस एजेंसी उसको बना रही है। जी शैन सर, पीछे हम लोग ग्राफिक्स भी लगातार चला रहे हैं कि किसके पास कौन से ड्रोन हैं, कितने ताकतवर ड्रोन हैं। तो सबके मन में ये सवाल आता है कि अगर ड्रोन वॉरफेयर की बात करें तो पाकिस्तान और चीन, हमारे दो पड़ोसी और दुश्मन, इनकी तुलना में हम कहां खड़े हों? पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकता ही नहीं है, इसलिए मेरी इंसल्ट मत करो। देखिए मैं बड़ा गुस्से में बोल रहा हूं ये बात, बड़ी सीरियसली। क्या इंसल्ट करो पाकिस्तान और ड्रोन? ये वाला जो ड्रोन आप दिखा रहे हो, इनमें से कौन सा उनके पास है? देखिए 1 2 3 4 लाना, खरीदना, गिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने आप में चाइना इज द ओनली थ्रेट टू मी। हम अपने आप को चाइना से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को कमजोर समझ रहे हैं।
अपने दुश्मन को हम कभी कमजोर नहीं समझते, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, इंसल्ट मत करिए कि उसका और मेरा कंपैरिजन, ये मैंने नहीं कहा, पाकिस्तान के जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी से 2 गुना कम है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान से 4 गुना बड़ी है, और उन्होंने ये भी कहा कि नेवी 8 गुना बड़ी है। अब आप सोच लीजिए, बट फिर भी एक अच्छे एनालिसिस को लेने के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी भी एनिमी को हम कमजोर नहीं समझते, हम हर चीज को सीरियस लेकर चलते हैं, बट अपने आप में एक होता है गिफ्टेड आइटम और एक होता है आपका बनाया हुआ आइटम। इंडिया इस समय ड्रोन वॉरफेयर में अपने ऊपर आ रहा है, चाहे वो रुस्तम बना रहा हो, चाहे वो औरा बना रहा हो। हमारे पास ऐसे सारे ड्रोन बनने अब शुरू हो गए हैं जो आप देखेंगे 30,000 ड्रोन इस समय हमारी कंट्री में हैं जो हमारे अपने हैं। सबसे बड़ी बात सर, अब ड्रोन और युद्ध की बात पर आते हैं भटनागर सर के, अगर चीपेस्ट है और ह्यूमन लॉस नहीं है, सिर्फ मशीन लॉस है, एस्केलेशन भी अगर ड्रोन से हमले हो रहे होते हैं तो शायद अगर वही काम फाइटर जेट्स करें तो एस्केलेशन लेडर हाई हो जाता है, और वही काम अगर ड्रोन करें तो क्या थोड़ा मामला कंट्रोल में रहता है? ऐसा भी कुछ होता है? एक्चुअली जैसे काफ़ी सारे हमने आपको गुण बताए ड्रोन्स के ऑपरेशन के, डिटेक्शन मुश्किल है वगैरह, कई सारे एडवांटेजेस बताए। ऐसे ही कुछ न्यूएंसेस हैं जो फ्लाइंग में फाइटर एयरक्राफ्ट के में होते हैं। जैसे कि जो लोड वो ले जा सकता है वो कहीं ज़्यादा है, वो पेनिट्रेट कर सकता है, हाई स्पीड जा सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी मच बेटर है, काफ़ी बेटर है, और अंदर जाके स्ट्राइक कर सकता है। और उसके बाद जब एक बार जाएगा तो डिफरेंट टाइप के लोड्स ले जा सकता है जो उसको हेल्प करेंगे डिफरेंट टाइप के टारगेट्स में। कोई टारगेट होता है जिसमें पेनिट्रेशन की जरूरत होती है, कई टारगेट होता है जिसमें थोड़ी हाइट पे ड्रॉप करने की जरूरत होती है टारगेट के ऊपर। तो ये सब उसके कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ड्रोन किसी भी कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में, हम ड्रोन के एग्जाम्पल जो पिछले कुछ दिनों में ले रहे हैं और ऑल्सो कई सारी डिबेट्स में हमने देखा है, देते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ऑपरेशंस में जहां पे एयर डिफेंस स्ट्रांग नहीं थी, वहां पे ड्रोन ठीक काम कर गए। बट अगर एयर डिफेंस स्ट्रांग होगी, इंडियन कंटेस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन है। हमारे पास जो दोनों नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे, वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छा है, एयर डिफेंस का इक्विपमेंट काफ़ी अच्छा है। तो हमेशा ये कंटेस्टेड एनवायरनमेंट होने वाली है। ऐसा नहीं होगा आप चुपचाप जाके अटैक करके वापस आ जाए, जैसे कि इजराइल ने देखा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में ये ड्रोन्स हमेशा सबसे पहले शूट डाउन होंगे। ये डिफरेंट रीजन है, पाकिस्तान नहीं शूट डाउन कर सका, हमारे कुछ ड्रोन्स डिफरेंट है, लेकिन हमने उनके सारे ड्रोन शूट डाउन कर दिए बिकॉज हमारी एयर डिफेंस स्ट्रांग थी। सो सर्वाइवल ऑफ ड्रोन्स इन कंटेस्टेड एनवायरनमेंट जो इंडिया फेस करने वाला है, करता है, करेगा, इंडिया पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में और ऑल्सो चाइना के कंटेक्स्ट में, वो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए फाइटर एयरक्राफ्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है। सर बिल्कुल, उसकी अहमियत तो कहीं खत्म होती ही नहीं, तो, लेकिन एक ड्रोन को हम विकल्प के तौर पर बात कर रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर। बिल्कुल सही जी। सो कमांडर के पास, आर्म फोर्सेस के पास ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये एक तरह से विकल्प, जैसे आपने बोला, एक ऑप्शंस प्रेजेंट करते हैं कमांडर को कि किसी जगह में, किसी सिचुएशन में, किसी टाइम में, दिन में या रात में, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो एयरक्राफ्ट यूज कर सकता है, वो ड्रोन यूज कर सकता है, वो लॉइटरिंग एम्युनिशन ड्रोन यूज कर सकता है, वो इनके कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है एयरक्राफ्ट के साथ। अभी नया कॉन्सेप्ट चला है, वो उसको बोलते हैं मशीन मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। दैट मींस एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसके साथ 5-6 और ड्रोन होंगे, और वो कंट्रोल करेंगे वेपन रिलीज को, या 2 ड्रोन उसमें से होंगे, हो सकता है इंफॉर्मेशन गैदर करें, 2 ड्रोन होंगे वो अटैक करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यानी एक फाइटर जेट के साथ, एक पायलट के साथ आप ड्रोन उसके हेल्पर्स की तरह से जाएंगे, बिल्कुल इंटीग्रेट। तो ये मशीन MUMT बोलते हैं, मशीन मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। एक तरह टीम तैयार होती है जो HAL और कई और कंपनीज मिलकर बना रहे हैं, और कंट्रीज भी बना रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट में आ रहा है। सो ये तो वेपन प्लेटफॉर्म, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस, कमांडर के पास ऑप्शंस हैं, वो किस जगह कहाँ यूज करें। ठीक। अगर आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर जब सबसे पहला दिन था, 6-7 की रात, 25-30 मिनट्स के अंदर हमने जो स्ट्राइक करा, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशन एंड फाइटर एयरक्राफ्ट यूजिंग स्काल्प मिसाइल, यूजिंग सम अदर वेपन्स एंड ऑल्सो लॉइटरिंग म्यूनिशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन करके तभी हम ये अचीव कर पाए कि
कि शॉर्ट टाइम में सारे टेररिस्ट कैंप विद इन आधे घंटे के अंदर सारे तबाह हो गए। ये क्यों हो पाया? सर, ये तो मॉडर्न वॉरफेयर का एक बेहद घातक और बेहद किफायती हथियार बनकर ड्रोन जो है वो यहां सामने आ रहा है। लेकिन ड्रोन से लेकर बहल सर अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंटरनेशनली कुछ एग्जांपल्स हैं कि जब ड्रोन जो है वो दुश्मन को पकड़ता है, आइडेंटिफाई करता है और उसका खात्मा करने में भी कारगर सिद्ध होता है। तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई क्या अब हमारे जो आतंकी हैं हाफिज और इन सबको ड्रोन ढूंढेगा, मारेगा, ये काम भी कर सकता है ड्रोन? बिल्कुल। ड्रोन का आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी, एक पूरा लूप होता है टारगेटिंग का। उस लूप में क्या कहते हैं हम, पहले वो जाके एक जगह सर्वेलेंस करता है, डिटेक्ट करता है टारगेट सिस्टम को, यानी ढूंढता है और फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करता है कि यह हाफिज सईदी है कि मसूद अजहर है। फिर उसके बाद उसको अटैक करता है और खुद ही शायद कामाकाजी अटैक भी कर दे, सुसाइडल अटैक, ताकि उसका नामो निशान मिटा सके। तो ये बड़ा सिंपल तरीका आपने जो बताया है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर इसको हम करते हैं तो चाहे ड्रोन जाए, चाहे मिसाइल जाए, चाहे फाइटर जाए, जब दुश्मन के घर में जब जाके आप मार के आते हो तो उसको एक्ट ऑफ वॉर ही गिना जाता है। और हम घुसेंगे, मारेंगे, बताएंगे और विश्व को भी बताएंगे कि हमने मारा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो बात चल रही थी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एयर मार्शल साहब ने मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट को पूरा बताया था। मैं बताना चाहता हूं दो चीजें इसके ऊपर। एक है कि हमारा एक HAL बना रहा है, वो बता रहे थे, उसको कहते हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, उसमें क्या है, एक फाइटर होगा और 2 होंगे ड्रोन्स। अब ड्रोन्स को वहां भेजा जाएगा जहां पे हाई डेंसिटी वेपन सिस्टम्स हैं जो कि मार सकते हैं। तो उनमें से एक आधा कोई मर भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इतने कॉस्टली भी नहीं है और उस साथ में उसके अंदर कोई पायलट भी नहीं है। लेकिन जो असली वेपन है वो फिर भी फाइटर उड़ा रहा होता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल वो अपने इधर से मारेगा, जैसे कि हमने ब्राह्मस मारी थी, आज तक रो रहे हैं वो बेचारे कि ब्राह्मस मारी है। आखिरी चीज मैं इसमें कहूंगा, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, नेचर ऑफ वॉर कहते हैं, जब भी कहीं लड़ाई होती है ना, गली में कोई गुंडा है तो आप लड़ने जाते हो, चोट तो दोनों को लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन साथ में आप क्या कहते हो, इसको बोलते हैं ब्लडी वॉर। यानी वॉर में एक ब्लडी अग्रेशन होता है, वो नेचर बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। दूसरी चीज होती है कि उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज द मींस ऑफ अटेनिंग इट। यानी कि हमने दुश्मन के घर में घुस के उनके आतंकी जगहों को मारना है, तो वो गोल हमने पूरा किया, हमने ये वॉर जीत लिया। और लेकिन कैरेक्टर ऑफ वॉर जो है वो बदल रहा है, उसके अंदर आते हैं मींस। मींस क्या होते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइबर हो। आगे का युद्ध साइबर का भी होगा। और जो यहां बैठी है मेरी ऑडियंस, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी चीनी सामान ना खरीदे, ना मोबाइल्स खरीदे, ना लैपटॉप्स खरीदे, ना कंप्यूटर्स खरीदे। उसमें वो वायरस होगी जो कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क को तबाह बर्बाद कर सकती है। और ये उन्होंने किया था 2020 में, अक्टूबर 2020 में, जब मुंबई में उन्होंने अटैक किया, पावर आउटेज हुई, वो एक मालवेयर से हुई थी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से। तो आप लोग सब ने प्रण लेना है कि घर जाके आज से चाइनीज गुड सस्ते नहीं लेने, वो चलते ही नहीं तो ले क्यों रहे। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जैसे होता है ना कि अमेरिका ने ड्रोन से सुलेमानी का खात्मा कर दिया, तो अब भाई एक्सपेक्टेशंस तो क्या होता है कि बढ़ती जाती हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हम भी कर सकते हैं? आपको लगता है हम नहीं कर रहे हैं? आपको कहीं शक है? आप बताओ, 1 सेकंड आप बताओ, वो जो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, 22 उनके टेररिस्ट मार दिए, लीडर्स मार दिए, कौन मार रहा है? कौन है ये? कोई तो है ना जो हमारा काम कर रहा है और पाकिस्तान का काम कर रहा है। देखिए, आप सुलेमानी का जब एग्जांपल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सुलेमानी को रात को अमेरिका को सपना आया और सवेरे मार दिया। वो उसके पीछे कितने टाइम से पड़े रहे। वो जो उनका रीपर वाला जो MQ-9 था, वो पता नहीं कितने सालों तक घूमता रहा, तब जाकर उन्होंने मारा। आजकल हमने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर लिया है। आजकल हमने ट्रेंड किया है, इंडिया ने जो लेटेस्ट ट्रेंड्स में चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, कि अब हम बताकर नहीं मारेंगे। अब हमें जब ठीक लगेगा तब मारेंगे, जहां ठीक लगेगा वहां मारेंगे।
एक पहली बार इतने छोटे ड्यूरेशन के अंदर एक नई डॉक्ट्रिन आई है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली अनाउंस किया है। पहली बात, आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमारे मंजूर नहीं है। आपने जितने बनाने बना लो, जितने टिकाने टिका लो, जितने मारने मारो, लेकिन हम अपने आप में नहीं करेंगे। उससे ज्यादा बड़ी बात, आज के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ये हमारी चॉइस होगी, ये हमारा डिसीजन होगा कि हम उस एक्ट ऑफ वॉर को, जो सर बता रहे हैं, उस एक्ट ऑफ वॉर को कब एक्टिवेट करेंगे, कहां एक्टिवेट करेंगे। आज आप मेरे से लिखवा लीजिए, चाहे वो मसूद हो, चाहे हफीज हो, चाहे लखवी हो। और अगर बिलावल, मेरी सॉरी, वो जो बिल्ला भाई है वो भी इस टारगेट पर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है खून की नदियां बहेंगी। आपसे बड़ा टेररिस्ट कौन? आप देखिएगा इन सबके नंबर आएंगे। चलिए कुछ सवाल बैठिए पूछिए। पॉलिटिकली क्वेश्चन है कि डिफेंस वाले लोग डिफेंस वाला रख लीजिए डिफेंस सर। में ही हाँ। रिलेटेड है वो। जैसे ये हम जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 7 कंट्री खुली समर्थन की उनका कि हम उनके साथ हैं, इंडिया के साथ कितनी कंट्री साथ में रही? वेरी गुड। मैं आपसे पूछ रहा हूं और सवाल इसी टॉपिक से एक सवाल है जी। What is the difference between unmanned aerial vehicle and drone? दोनों फ्लाइंग रोबोज हैं, दोनों फ्लाइंग रोबोज हैं। ये अलग बात है कि कहीं उसको ड्रोन कहते हैं, कहीं आरपीवी रिमोटली पायलटेड व्हीकल कहते हैं, और कहीं उसको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। ये सबके अंदर पायलट नहीं होता। आजकल यूएसवी बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। अच्छा, तो टर्मिनोलॉजी, नाम बदल गया है, काम एक ही कर रहा है। काम एक ही, ब्रॉडली काम एक ही। सर आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चीनी स्वास्थ्य के लिए जितनी कम ली जाए अच्छी है। तो मेरा आपसे एक सवाल जो है कि जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, खास करके आकाश तीर, और किस तरीके से हमने, थोड़ा सा सर ने उसके बारे में बताया था, थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं कि ML70 गन्स को हमने किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया, और 500 रुपए के ड्रोन को लेके किसी का सवाल? हाँ जी, हाँ पीछे फटाफट से उनको दीजिए। आकाश तीर जब तक बता देता हूं। आकाश तीर एक ऐसा सिस्टम है कमांड एंड कंट्रोल का, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग का, जिसमें वो क्या करता है कि जितने रेडार्स हैं उस एरिया के अंदर, उनकी पिक्चर कंबाइन करके एक बना के देता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये भी बता देता है कि कौन सा वेपन सिस्टम, जैसे कि L70 गन है, शिल्का है, या फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, उनका कौन सा वाला बेस्ट रहेगा इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए। उसका लिंक होता है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि एयरफोर्स का जो ओवरऑल एयर डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेज में आता है, तो ये इसका रिस्पांस इतना फास्ट हो जाता है कि जैसे हमने अभी देखा था 600 ड्रोन आए थे, शायद ही कोई एक आधा ड्रोन इधर उधर गिराओ, सारे के सारे ड्रोन हमने न्यूट्रलाइज कर दिए थे। थोड़ा सा और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि IACCS है और आकाश तीर है, ये आप सब लोग को जान के बहुत खुशी होगी। ये पूरा सिस्टम इंडिया का बना हुआ है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बहुत मेजर काम किया है। सवाल सर, भारतीय ड्रोन की जो कनेक्टिविटी है उसकी जैसे क्षेत्रफल में कितना होता है, मतलब कहाँ तक जा सकता है भाई? कहाँ जैसे तक हम कंट्रोल कर सकते हैं अन्य ड्रोन की तुलना में? जैसे कि मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे भाई तुर्की यूक्रेन का वाले जो ने ड्रोन- रशिया तक जाके इतनी दूर तक पहुंचा के कर दिया। साइट होती है ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गए हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से अब तो ड्रोन लाइन ऑफ साइट के भी बियॉन्ड 7000 8000 किलोमीटर कहीं पे भी। और जैसे मैंने आपको कहा, जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, उन पे जब सोलर सेल्स पूरी तरह इफेक्टिवली इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो 60 दिन तक वो हवा में रहेगा, उसको नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। और जी शैलेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है वो एक सवाल जी जी हमारा बोलिए। छूट हाँ गया। वो छूट गया, वही वो उसी ज्यादा का जरूरी जवाब। बात हाँ। है, कौन किसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, ज्यादा बड़ी बात ये है। बिल्कुल। मुझे एक कंट्री का नाम बताइए, सिर्फ एक कंट्री का, जिन्होंने सवाल पूछा है, या कोई और बता दे मुझे, जिस कंट्री ने ये बोला हो हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की टेररिज्म में साथ खड़े हैं। बताइए कौन है? अगर एक कंट्री है तो बताइए। चलिए इसको छोड़ देते हैं, थर्ड क्लास आदमी से क्या बात करना, ज्यादा बड़ी बात। कोई एक कंट्री ऐसा बता दीजिए जो ये कहने को तैयार है कि हम भारत की लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ में भारत के खिलाफ खड़े हैं। गिनती करिए अपने आप, एक बताइए। मैं कह रहा हूं चाइना ले लीजिए, ब्रिक ने बोल दिया ना, ब्रिक से डिक्लेरेशन आ गया ना, ब्रिक में चाइना है या नहीं है? और उन्होंने क्या बोल दिया कि हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं और हम भारत के साथ खड़े हैं। अगर टेररिज्म की लड़ाई है, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इंडिया ने
ये जो डाउट चल रहा है ना, ये जिन लोगों ने क्रिएट किया है, इंडिया ने 6-7 तारीख की रात को टेररिज्म पर स्ट्राइक करी। हमने ऑफिशियली उन्हें इन्फॉर्म किया कि जनाब हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, अब आपने अगर इसे बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, हम नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने बढ़ाया, हमने उससे और बढ़ाया। आपने ले देकर क्या बढ़ाया? अपने 11 एयरफोर्स स्टेशन और मरवा दिए। क्या बचा तुम्हारे पास? चलिए सर, और ये बात भी आप चाहे इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, और वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये बात पूरी तरह से लागू होगी कि युद्ध आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपनी ताकत से और अपनी कुव्वत से ही लड़नी होगी। और उसमें ड्रोन की ताकत कितनी अहम है, ये आज हमने अपने एक्सपर्ट से जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शानदार ऑडियंस ने पूरा साथ निभाया। तो ये प्रोग्राम ऐसे खत्म नहीं होता है। अच्छा, अगर आज आपको लग रहा है कि इंडिया ने ये लड़ाई जीती है, तो ये आवाज आपके थ्रू हम पाकिस्तान भेजते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए माता की जय, चलिए माता की जय, माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।